ERSS फेज़ 2 और ERSS फेज़ 1 तीनों में जैसा मैंने आपको बताया कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दे दी। इसमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जो सीधी नियुक्ति से भर्ती पर लिए जाएंगे, कुछ पद ऐसे हैं जो प्रोन्नत और प्रमोशन के पद हैं। प्रमोशन पदों पर सीधी भर्ती होती नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए अब मैं सीधी भर्ती के पदों की जानकारी आपको देता हूँ। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो जनसंख्या अनुपात के लिए 20,937 पदों पर, ERSS फेज़ 2 के लिए 1,829 पदों पर और ERSS फेज़ 1 के लिए 887 पदों पर। अर्थात कुल अगर नए दरोगा, नए सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जिनकी होनी है आगे चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, उसके पदों की गणना करें तो 23,653 नए दरोगा के पदों पर चूँकि सृजन हो गया है, इसलिए अब उन पर बहाली होगी। इसी तरह से कांस्टेबल के पदों को लेते हैं तो जनसंख्या अनुपात के लिए 22,010, ERSS फेज़ 2 के लिए 9,992 और ERSS फेज़ 1 के लिए 3,772। यानी कांस्टेबल के अगर तीनों हम पद ले लेते हैं, तीनों मामलों में, तो नए पद जो सिपाही के भर्ती किए जाने हैं वो हैं 35,774। ये नए पद हैं कांस्टेबल के 35,774 जिन पे बहाली की जाएगी। इसी तरह से ड्राइवर कांस्टेबल के भी पद हैं। ड्राइवर कांस्टेबल पर भी सीधी भर्ती होती है। उनकी कुल संख्या मैं बता देता हूँ। उनकी कुल संख्या है 8,927। ये कुल संख्या है। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। दरोगा के 23,653 पद सरकार ने स्वीकृत किए और इससे बिहार पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में नए दरोगा की बहाली होगी। कांस्टेबल के 35,774 पदों को स्वीकृत किया, ये भी आगे आने वाले समय में हम लोग शीघ्र बहाली करेंगे। और ड्राइवर कांस्टेबल के 8,927 पदों को हम लोग रिक्रूटमेंट में ले जाएंगे। इसके अलावा 6 DSP के पद भी हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाने हैं इस अधिसूचना में, सीधी भर्ती से। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो सीधी भर्ती से कुल बिहार पुलिस में नियुक्ति हो जाएगी 68,360।